नरसी जी कथा सुनी होगी। जहां भगत होते हैं ना, तो भगत का वैसे किसी से बैर नहीं होता है, पर भगत से बैर करने वाले अनेक होते हैं। वो किसी से नहीं करते, पर उनसे करने वाले, और कौन चीज का बैर होता है आज तक समझ नहीं आया। कई सारे संत द्वारिका दर्शन करने जा रहे थे। अब पास में थोड़ा सा धन था कि द्वारिका में जाएंगे, संतों का भोज भंडारा करेंगे, पर मन में भय था कि रास्ते में चोर लुटेरे मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो छीन लें, भाव तो धरा ही रह जाएगा। तो उस समय हुंडी की एक प्रथा चलती थी, मतलब जिनका कारोबार वहां हो, यहाँ से एक पत्रिका लिखा लें, धन यहाँ जमा कर दें, वो पत्रिका दिखाकर वहां से ले ले धन। जैसे यहाँ बैंक का सिस्टम, यहाँ खाते में जमा करो कहीं से भी। तो जब जूनागढ़ पहुंचे संत, तो जो लोग नरसी जी से बैर करते थे, उन्होंने क्या कहा, संत पूछते पहुंचे, या कोई हुंडी लिखता है क्या, कोई हुंडी लिखता है क्या। अब ये काम तो सेठों का, और नरसी जी तो भगत। बैर करने वालों ने कहा, हाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, पर देखने में आपको सेठ जी नहीं लगेंगे, बहुत विनम्रता से सरल भाव से रहते हैं, नरसी जी नाम है उनका, जाकर उनसे हुंडी लिखवा लीजिए। और सुनिए, यद्यपि वो मना करेंगे बार बार कि नहीं मैं ये नहीं करता, मुझसे नहीं होता, मैं ये काम नहीं करता हूं, पर आप उनके भुलावे में मत आना। वो छुपे हुए सेठ हैं, उनकी शालीनता को देखकर धोखा मत खा जाना। वैसा पढ़ाया सेठ ढूंढते ढूंढते पहुंचे कुटिया में नरसी जी के। नरसी जी से कहा, सुना है आपके बारे में, हम द्वारका जा रहे हैं, ये धन है, चिंता लगी रहेगी, ऐसा करिए हुंडी लिख दीजिए। नरसी जी ने कहा, हम और हुंडी, ये कैसी माया। अरे संतों, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। संतों ने कहा, वो जो मिले तो उनने पहले ही बता दिया था कि आप ऐसे ही बोलोगे, पर हम नहीं जानते, आपको करना पड़ेगा। नरसी जी ने कहा, अरे मेरा कोई द्वारिका में नहीं है, तो मैं क्या बता दूं, क्या लिख दूं हुंडी में। संतों ने कहा, अच्छा सच सच हृदय पर हाथ रखकर कह दीजिए नरसी जी कि द्वारका में आपका कोई नहीं है, खा लीजिए सौगंध। अब नरसी जी कैसे सौगंध खा ले, द्वारिका ही तो वो जगह है जहां उनका कोई है, कैसे कह दे कि द्वारका में कोई नहीं है। नरसी जी ने सोचा, चलो अब ठाकुर जी की यही इच्छा है तो यही सही। अब नाम क्या लिखें, सावल शाह के नाम से एक चिट्ठी लिख दी कि सावल शाह एक सेठ जी हैं, वो सेठों के सेठ है, बहुत बड़े सेठ हैं, जाकर उन्हें दिखा लीजिएगा और मिल जाएगा। नरसी जी ने सोचा, ठाकुर जी की ही लीला है, अब ये संत इतने दिन तो आएंगे नहीं, और जब तक नहीं आते तो जो ये धन है तब तक संतों का ही भोज भंडारा चलेगा, देखेंगे जो होगा। अब इसी भरोसे संत यहां से चल दिए, पहुंच गए द्वारिका। अब पता कर रहे हैं सांवल शाह कौन है, सांवल शाह कौन है। अब सांवल शाह कोई हो तब तो मिले, दिन हो गई रात्रि होने को है। अब संत सागर के किनारे बैठे लगे कोसने, धोखा दे दिया नरसी ने, झूठ बोल दिया। तो दूसरे संत ने कहा, वो तो बार बार कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते, आप ही तो पीछे पड़ गए थे कि नहीं करो, आप ही ने तो जबरदस्ती हुंडी लिखवाई, वो तो लिख भी नहीं रहे थे। संत ने कहा, तो बताना तो चाहिए था ना। दूसरे संत ने कहा, उन्होंने तो बार बार कहा, कितना बताया, आप सुनो तब ना। अब क्या कर सकते हैं, जैसी हरी इच्छा। तब तक ठाकुर जी आ गए सांवल शाह के रूप में। कोई जूनागढ़ से आया है क्या, जूनागढ़ से कोई आया है क्या, कौन आया है, कौन आया है हुंडी लेकर। नाम सुना संतों में तो जैसे प्राण आ गए, हाँ हाँ हम आए हैं, हम आए। चिट्ठी ली, धन दिया और कहा, संतों लौटने लगना ना, तो ये चिट्ठी जरा नरसी जी को देते जाना। अब संत वहां पर द्वारका में कुछ दिन रुके, दर्शन किया, लौटने लगे जूनागढ़ होके। सोचा नरसी जी से मिल ले। नरसी जी को पता चला वो आ रहे हैं, कुटिया में छुप गए। क्या जवाब दूंगा, अब उन्हें क्या पता। अब संतों ने जाकर कहा, नरसी जी
बाहर आइए। अब नरसिंह जी को लगा आज तो संत अच्छी खबर लेंगे मेरी। प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, हमने तो बार बार आपसे कहा था, आपने ही हमारी बात नहीं मानी। संतों ने कहा अरे बाहर तो आइए। नरसिंह जी ने सोचा मतलब बाहर पहुंचते ही ये पक्का फटकार लगाएंगे। नरसिंह जी बाहर आए तो संतों ने कहा देख रहे हो इनकी विनम्रता देख लो जरा सा, कितने सरल हैं। नरसिंह जी को लगा व्यंग कर रहे हैं। नरसिंह जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज गलती हो गई, हमने तो मना किया था। संतों ने कहा अरे वो सब छोड़िए, ये पत्रिका आपके सेठ जी ने आपको भिजवाई है, सांवल शाह ने। अब वो पत्रिका जब हाथ में लगी नरसिंह जी के, पत्रिका में लिखा हुआ था सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह जी को कहियो हमारी जाए जय राम जी की है। जूनागढ़ के सिद्ध सेठ नरसिंह जी को हमारी जय राम जी की। संतों के बहाने मोहे सेवा को अवसर दियो, चिट्ठी लिख दीनी यह बात बड़ी नेकी है। सांवल शाह ने लिखा है संत के बहाने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात यह मुझे लगी। बार बार संतन से संदेशों भिजवावत हैं, पर आप नहीं आवत यह बात बड़ी फीकी है। बार बार संतों के हाथ से पठवा देते हो आप संदेशा नरसिंह जी, ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती कि आप खुद नहीं आते हो कभी। जान के मुनीम अपनों याद फिर करिए कभी, और काम काज लिखिए ये दुकान आप ही की है। ठाकुर जी ने कहा अपना मुनीम जान के ना फिर कभी ऐसे ही याद करते रहिएगा और काम काज लिखते रहिएगा, ये आप ही की दुकान है। जब भक्त का भाव होता है, नरसिंह जी ने अपने भरोसे नहीं लिख के दे दिया। नरसिंह जी ने कहा अब आपकी इच्छा है, आप ये चाहते हो तो चलो यही सही लो, लिख के दे देते हैं। अब मन में जो सांवल शाह का आया भाव, मैंने आपसे कथा के मध्याह्न में भी कहा था कि प्रभु को आप किस भाव से भजते हो ये आप पर निर्भर करता है।